दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मुझे कमेंट में ये जरूर बताएं कि आप कहां से मेरी ये कहानी सुन रहे हैं। शुक्रिया। ये बहुत पुरानी बात है कि निशापुर के एक हरे भरे गांव में एक मेहनती किसान रहता था। वह अपनी ईमानदारी, मेहनत और सरल स्वभाव की वजह से पूरे इलाके में जाना जाता था। उसका एक इकलौता बेटा था जो अब जवान हो चुका था। एक दिन बेटे ने अपने पिता से अर्ज किया, ऐ अब्बा जान, मेरा दिल चाहता है कि मैं भी अब अपना घर बसाऊं। आप मेरे लिए कोई उचित रिश्ता तलाश करें। बूढ़े किसान ने गहरी सांस ली और बड़े प्यार से जवाब दिया, ऐ मेरे प्यारे बेटे, मेरी तमन्ना तो बहुत है, लेकिन इस समय मेरे पास इतनी रकम जमा नहीं है कि मैं तुम्हारी शादी के खर्च उठा सकूं। अलबत्ता मेरे पास एक तरकीब है। कल तुम हमारी पालतू भैंस लेकर बड़े शहर के बाजार जाओ और इसे बेचने की कोशिश करो। अगर तुम इसे किसी अच्छे दाम में बेचने में सफल हो गए तो मैं समझूंगा कि तुम अब दुनियादारी के मामलों को समझने के योग्य हो चुके हो, और फिर हम इस रकम से तुम्हारी शादी धूमधाम से करेंगे। बेटा बहुत तामीद हुआ और अगली सुबह जल्दी भैंस की रस्सी थामे शहर की तरफ रवाना हो गया। जब वह शहर के व्यस्त बाजार पहुंचा तो एक भीड़ भाड़ वाले चौराहे पर खड़ा हो गया। अभी वह खरीदार का इंतजार ही कर रहा था कि एक अजनबी व्यक्ति बड़ी तेजी से उसके पास आया और बड़े उत्सुकता से कहने लगा, जनाब, आप यह छोटा कुत्ता कितने में बेचेंगे? किसान का बेटा यह सुनकर हैरान होकर जोर से हंसा और बोला, क्या आपकी नजर कमजोर है जो भैंस और कुत्ते में फर्क नहीं कर पा रहे? यह एक तंदुरुस्त भैंस है, कुत्ता नहीं है, और इसकी कीमत 80 दिनार है। वह अजनबी मुस्कुराया और तंजी अंदाज में कहने लगा, अगर यह वाकई भैंस होती तो मैं मनमानी कीमत दे देता, मगर यह तो एक पालतू कुत्ता है, और अगर कोई नादान इसे 80 दिनार में खरीद ले तो मैं उसे इनाम देने को तैयार हूं। यह कहकर वह धूर्त वहां से चला गया। किसान के बेटे के दिल में वहम पैदा हो गया, लेकिन वह वहीं डटा रहा। उसे पता नहीं था कि वह व्यक्ति एक धूर्त समूह का सरगना था और उसके साथी आसपास ही मौजूद थे। थोड़ी ही देर बाद इस समूह का दूसरा धूर्त व्यापारी बनकर आया और बड़े प्यार से पूछा, भैया, यह कुत्ता कितने का है? उसके बाद लगातार लोग आते गए और हर कोई यही सवाल दोहराता रहा, भाई, यह कुत्ता तो बहुत प्यारा है, इसका क्या मोल है? जब किसान के बेटे ने बार बार वही वाक्य सुना तो वह मानसिक दबाव और उलझन का शिकार हो गया और सोचने लगा कि शायद उसके पिता ने उसे धोखा दिया है या उसे खुद नजर का धोखा हो रहा है। अंततः उसने एक राहगीर से पूछा, आप ही बताइए, इसके कितने पैसे बनते हैं? उस धूर्त ने बड़ी सहानुभूति से कहा, देखो भाई, तुम परदेसी लगते हो, तुम्हारा कुत्ता बहुत दुबला है, लेकिन मैं तुम्हारी हालत देखकर इसे 12 दिनार में खरीदने को तैयार हूं। वहां मौजूद एक और साथी ने 15 दिनार की आवाज लगाई। वह नौजवान परेशान होकर मान गया और उस भैंस को, जिसे अब वह कुत्ता मान चुका था, सिर्फ 15 दिनार में बेच दिया। धूर्तों ने तुरंत भैंस को हाँक लिया और हंसते हुए वहां से गायब हो गए। नौजवान ने उन पैसों से कुछ साधारण कपड़े खरीदे, पेट भरकर खाना खाया और बाकी बची रकम लेकर बोझिल कदमों के साथ अपने गांव वापस लौट आया। जब वह घर पहुंचा तो पिता ने सवाल किया, बेटा, भैंस का क्या सौदा रहा? उसने रोते हुए कहा, अब्बा जान, आपने मुझसे झूठ बोला, वह भैंस नहीं बल्कि कुत्ता था, सारा शहर यही कह रहा था। बूढ़े किसान ने माथा पीटा और जब पूरी विस्तार से सुना तो समझ गया कि बेटे को लूट लिया गया है। उसने गुस्से पर काबू पाया और कहा, बेटा, तुम बहुत भोले हो, उन्होंने तुम्हारी बुद्धि पर पर्दा डाला था, लेकिन तुम चिंता मत करो, अब मैं उन धूर्तों को वह सबक सिखाऊंगा जो वे हमेशा याद रखें। बूढ़े किसान के पास एक बूढ़ा घोड़ा था जिस पर वह अनाज की बोरियां लादकर शहर की मंडी जाया करता था। अगले दिन वह अपने उसी घोड़े पर सवार होकर शहर पहुंचा और एक जानने वाले सुनार से याचना की, भाई, मुझे आपकी थोड़ी सी मदद दरकार है। अगर आप मुझे सिर्फ 15 दिनार उधार दे दें तो मैं अपनी उर्वर जमीन का एक टुकड़ा आपके नाम गिरवी रख दूंगा। सुनार राजी हो गया और उसे 15 चमकते हुए दिनार थमा दिए। बूढ़ा किसान तुरंत शहर के उस चौबारे के पास पहुंचा जहां वह धूर्त टोली अपनी अगली वारदात की योजना बना रही थी। वह तीनों धूर्त वहां बैठकर ठहाके लगा रहे थे और किसी नए नादान यात्री की तलाश में नजरें जमाए हुए थे। जब उन्होंने बूढ़े किसान और उसके कमजोर घोड़े को अपनी ओर आते देखा तो एक ने सरगशी की, यह घोड़ा हालांकि बूढ़ा है मगर नस्ल अच्छी लगती है, क्यों न इसे भी किसी बहाने से अपने कब्जे में कर लिया जाए। उसी क्षण किसान उनके पास जाकर बड़े विनम्रता से कहा, जवानों, मेरा एक छोटा सा काम कर दो, क्या आप मेरे इस घोड़े को थोड़ा सा ताजा दाना खिला सकते हैं? हमें अभी बहुत दूर जाना है और आगे रास्ते में कोई सराय नहीं मिलेगी। फिर उसने बड़ी होशियारी से वह 15 दिनार घोड़े के जबड़े के पास छिपा दिए।
धूर्त जल्दी से अनाज का तोड़ा और पानी का बर्तन ले आए। जैसे ही घोड़े ने दाना देखा तो वह खुशी से हनहनाया और अपने पांव जमीन पर मारने लगा। इसी दौरान उसके मुंह से वह दिनार एक एक कर फर्श पर गिरने लगे। बूढ़े किसान ने दौड़कर सारे दिनार उठाए और अपनी कमर से बंधी थैली में डाल दिए। फिर घोड़े की गर्दन थपथपाई और नकली गुस्से से बोला, कमबख्त, आज तुम्हें यह अशर्फियां उगलने में इतनी देर क्यों लगी? मुझे मंडी से घर के लिए बहुत सारा राशन खरीदना था और तुम अपनी सुस्ती की वजह से मेरा समय बर्बाद कर रहे हो। धूर्तों की आंखें यह दृश्य देखकर फटी की फटी रह गईं और वे हैरानी से एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। एक धूर्त ने धीमी आवाज में कहा, यह कोई आम घोड़ा नहीं है, यह तो जादुई है और सोना उगलता है। हमें हर हाल में इसे प्राप्त करना चाहिए। वे किसान के चारों ओर घेरे में खड़े हो गए और खुशामद करते हुए बोले, बाबा जी, आप तो बूढ़े हो गए हैं, आपको अब इतनी मेहनत की क्या जरूरत है? आप ये घोड़ा हमें बेच दें, हम इसकी इतनी कीमत देंगे कि आपकी पीढ़ियां बैठकर खाएं। बूढ़े किसान ने बड़ी अदाकारी से आह भरी और कहा, यह घोड़ा मेरी जिंदगी का एकमात्र संपत्ति है। मैंने सारी उम्र खेतों में हल चलाकर बिताई है और कभी ज्यादा दौलत नहीं देखी। बस यही एक वफादार जानवर है जो मुझे बिना किसी मशक्कत के रजक प्रदान करता है। धूर्तों ने आपस में सलाह मशविरा किया और आखिरकार 1500 दिनार की भारी रकम पर घोड़ा खरीदने का सौदा कर लिया। जब रकम अदा कर दी गई और घोड़ा उनके हवाले हुआ तो बूढ़ा किसान रुखसत होने लगा। जाते समय उसने धूर्तों को सलाह दी, मेरी एक बात मन में बिठा लो, इस घोड़े को एक ऐसे अंधेरे अस्तबल में रखो जहां सूरज की किरण भी न पहुंचे। इसके आगे उच्च गुणवत्ता का बाजरा, शहद मिला पानी और कुछ मीठे पकवान रखो। फिर इसका दरवाजा मजबूती से बंद कर दो और पूरे 40 दिन तक इसे कभी न खोलना। जब तुम दरवाजा खोलोगे तो वहां हीरे और जवाहरात के ढेर लगे होंगे। धूर्तों ने अंधाधुंध उसकी बात पर विश्वास कर लिया और वैसा ही किया। 40 दिनों की लंबी प्रतीक्षा के बाद जब उन्होंने भारी दरवाजा खोलने की कोशिश की तो वह जाम हो चुका था। वे खुशी के मारे नाचने लगे। जरूर अंदर इतना सोना जमा हो गया है कि जगह कम पड़ गई है। बड़ी मशक्कत के बाद जब उन्होंने ताला तोड़ा तो अंदर का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। घोड़ा कंगाल हो चुका था और वहां सोने चांदी का नामो निशान तक नहीं था। बस खाली बर्तन और घोड़े का ढांचा बाकी था। उनमें से एक गुस्से में दहाड़ा, इस बूढ़े किसान ने हमें अपनी बातों में उलझाकर लूट लिया है। वे प्रतिशोध की आग में जलने लगे और कसम खाई कि वे इसे सबक सिखाकर दम लेंगे। बूढ़े किसान को पक्का यकीन था कि वह मक्कार 40 दिन गुजरने के बाद उसके घर का रुख जरूर करेंगे, इसलिए उसने पहले से ही एक अनोखी तरकीब लड़ाकर रखी थी। उसने जंगल से एक खूबसूरत हिरण का बच्चा पकड़ा और उसे अपने आंगन के ऐन बीच में एक स्तंभ से बांध दिया। फिर अपनी बीवी को समझाया, आज दोपहर 3 खास मेहमान यहाँ आएंगे, उनके लिए देसी घी के पराठे और लस्सी के 3 बड़े प्याले तैयार रखना। अगर वह तुमसे पूछें कि तुम्हें उनकी आमद का कैसे पता चला तो तुम बस मुस्कुराकर कहना कि इस नन्हे हिरण ने मुझे पहले ही खबर दे दी थी। थोड़ी देर बाद वह मक्कार गुस्से में भरे वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि किसान अपने आंगन में बड़े सुकून से हुक्का पी रहा है और उसके सामने एक हिरण बंधा हुआ है। उन्होंने गुस्से से उसे घूरा। वह इत्मीनान से मुस्कुराया और बोला, खुश आमदीद दोस्तों, तशरीफ लाइए, खाना खाइए। उन्होंने करख्त लहजे में कहा, हम यहाँ तुम्हारी दावत खाने नहीं आए। वह हंसा और बोला, मेहमान अल्लाह की रहमत होता है, मैं अभी पैगाम भेजता हूँ ताकि खाना दस्तरख्वान पर लग जाए। फिर वह हिरण की तरफ झुका और सरगोशी की, मेरी अहलिया के पास जाओ और उसे कहो कि 3 मुअज्जिज मेहमान आ चुके हैं, वह खाना सजा दे, हम बस अभी आ रहे हैं। हिरण का बच्चा रस्सी खुलते ही छलांगे मारता हुआ खेतों की ओट में गायब हो गया। मक्कार यह देखकर हक्का बक्का रह गए। जब वह किसान के कमरे में दाखिल हुए तो वहां वाकई गर्मा गर्म खाना सजा हुआ था। किसान की बीवी ने कहा, हिरण मियाँ अभी पैगाम देकर गए थे और मैंने उसी वक्त आपके लिए यह खाना तैयार कर लिया था। तीनों मक्कारों ने आपस में खुसर फुसर की, यह हिरण तो बहुत ही करिश्माती है, ये तो गैब की खबरें लाता है, हमें इसे भी हथिया लेना चाहिए। खाने से फारिग होकर उन्होंने 200 दिनार में वह हिरण खरीद लिया। लेकिन अगले दिन जब उन्होंने उसे काम की जगह से घर भेजा तो वहां सन्नाटा छाया हुआ था और किसी को खबर तक न थी। उनका गुस्सा इंतहा को पहुंच गया और उन्होंने किसान को पकड़कर एक बड़े बोरे में ठूंस दिया ताकि उसे दरिया की लहरों के हवाले कर दें। रास्ते में जब वह थक कर एक जगह सुस्ताने लगे तो किसान ने करीब से गुजरने वाले एक नादान गडरिया को अपनी बातों के जाल में फंसाया और उसे अपनी जगह बोरे में बैठाकर खुद उसकी भेड़ें लेकर रफू चक्कर हो गया। मक्कारों ने बेखबरी में बोरे को गहरे पानी में फेंक दिया। लेकिन जब वह गांव वापस पहुंचे तो किसान को ढेरों भेड़ों के साथ देखकर उनके कदमों तले से जमीन निकल गई। किसान ने बड़ी मासूमियत से झूठ गढ़ा कि दरिया की तह में एक परी बकरियां और भेड़ें तकसीम कर रही हैं।
इन लालची मक्कारों ने भी बिना सोचे समझे दरिया में छलांगें लगा दी और डूबने के करीब हो गए। कुछ ही दिनों बाद ये इत्तला मिली कि वह तीनों किसी न किसी तरह अपनी जान बचाकर निकलने में तो कामयाब हो गए, लेकिन उन्हें शदीद माली नुकसान और जिल्लत उठानी पड़ी और वह शर्म के मारे वह इलाका छोड़कर दूर दराज के शहरों में हिजरत कर गए और जाते वक्त तौबा की कि वह आइंदा कभी किसी शरीफ इंसान को धोखा नहीं देंगे। इस तरह किसान ने अपनी दानाई से बदला लिया, अपनी रकम वसूल की और रेवड़ का मालिक बन गया। फिर वह उस सुनार के पास गया जिससे उसने 15 दीनार लिए थे और बड़े एहतराम के साथ उसका कर्ज उतारा। आखिरकार उसके बेटे की शादी एक नेक सीरत लड़की से हो गई और किसान अपने खानदान के साथ एक खुशहाल और पुरसुकून जिंदगी गुजारने लगा। उम्मीद है कि पुराने दास्तान की यह दिलचस्प कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। मजीद ऐसी ही सबक आमोज और तारीखी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हर नई कहानी का नोटिफिकेशन मिल सके। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। अगली कहानी तक के लिए अल्लाह हाफिज।